अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं झोंक टीवी वसेब की आवाज़। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ से। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ के एसएचओ सरदार इफ्तार खान मलगानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने कत्ल के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। तफसील के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के इलाका मोहल्ला गुलाब शाह की बेवा की बोरी बंद लाश बरामद। मकतूला का कज़न ही कातिल निकला। मुलजिम ने कत्ल करके लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम ने जुर्म कबूल कर लिया। जी 7 अप्रैल 2023 को सुबह 8:30 बजे 15 की कॉल रिसीव हुई कि एक ख़ातून को उसके घर में किसी ने गला काट के कत्ल कर दिया और उसकी जो डेड बॉडी है वो एक बैग में बंद है। इतला पाके हम तमाम लोग वहाँ मौके पे पहुँचे थे, हमारे डीएसपी सिटी रिहान रसूल साहब की सरबराही में। तो फौरी तौर के ऊपर मुकदमे का इंदराज किया गया। 362/23 मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इसका इंदराज हुआ। इनिशियली ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स केस था, चूँकि वो ख़ातून उस घर में अकेली रहती होती थी, उसका हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उसकी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ कोर्ट्स में लिटिगेशंस भी चल रही थी। तो शुरू में इसका कोई पता नहीं चल रहा था कि इसको किसने मारा, क्योंकि इसके मर्डर के बेनिफिशरी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे थे। इसके एक्स हस्बैंड के बेटे भी इसके बेनिफिशरी नज़र आ रहे थे, इसके जो भाई हैं, जो कज़न हैं, उसकी डेथ होने की वजह से वो भी इसके अल्टीमेटली बेनिफिशरी थे। तो बहरहाल इसको बड़े टेक्निकल अंदाज में शुरू से लेके इस केस को चला गया है। सीडी आर्ट्स के ऊपर हमने काम किया, मोर देन 45 लोग इसमें इंटरोगेट हुए, तब जाके पता चला कि इसका कज़न ही इसका कातिल निकला। ये खालिद नामी शख्स है। अब ये पुलिस की तहवील में है। इंशाअल्लाह ताला तमाम एविडेंस को बेहतरीन अंदाज में कलेक्ट करते हुए इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। साथ लिटिगेशंस चल रही है, वो भी हो सकते हैं। इस कत्ल का बेनिफिशरी उसकी जो फैमिली थी, जो उसके भाई और भतीजे थे, वो उनको भी ये फ़ायदा जा रहा था, क्योंकि उनके साथ भी नहीं बनती होती थी कि इनके मरने से उनको भी ये प्रॉपर्टी मिल सकती थी। वो लोग भी इसके बेनिफिशरी थे। बहरहाल डीपीओ साहब की निगरानी में हमारे डीएसपी साहब ने हमें लम्हा ब लम्हा इसमें रहनुमाई दी और हम इस केस को लेके चले हैं। तकरीबन 1 माह के बाद हमने इस केस का हल निकाला है और इस जो मकतूला थी उसका सगा कज़न ही उसका कातिल निकला। इनिशियली ये उस दिन उधर उस घर में गया हुआ था। इसका उस खातून के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। झगड़े पे इसने उसको ईंट मारी है। ईंट मारने के बाद इसके माइंड में लालच पैदा हुई है और इसने उसका गला काट दिया है। उसका कुछ जो सामान था इसने उसको वहाँ से उठाने की कोशिश की है। जिस दिन इसने उसको वहाँ पे कत्ल किया था वो 4 अप्रैल थी। कत्ल करने के बाद ये चला गया था। उस खातून की डेड बॉडी 2 दिन उस घर में पड़ी रही थी। चूँकि उस खातून का कहीं आना जाना नहीं था तो वो अकेली ही रहती थी। उसके 2 दिन के बाद ये फिर उस घर में गया था और इसने रात उस घर में गुजारी। उस खातून को बैग में शिफ्ट किया ताकि सुबह होते ही इसकी डेड बॉडी को किसी दरिया में जाके फेंक दिया जाए और तमाम सबूत मिटाए जाएं ताकि किसी को कोई पता ना चल सके। बहरहाल इसके शिफ्ट करने से पहले उस खातून के भाई और एक भतीजा वहाँ पे गए थे जिन्होंने